हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग रेलवे के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर बात करें, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट के रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। और अगर अभी तक आपने रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से भाई पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करेगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। और इन पीडीएफ्स की खास बात यह कि इसमें आपको 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी, उसमें 100% उसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे और 100% ही आपको अथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। ओके, और याद रखिएगा, अगर आप डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोनों के लिंक आपको ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो पीडीएफ लेने के लिए जल्दी से व्हाट्सअप करेगा। और पीडीएफ की बात करें तो रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ओके, तो आप भी पीडीएफ लेने के लिए हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज रिलेटेड टू कर्नाटका? तो आपसे पूछा गया कि दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कर्नाटका का कौन सा फोक डांस है। जल्दी से बताइएगा भाई, बिहू, यक्षगाना, गारबा या सत्रिया? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज यक्षगाना। अगर हम बात करें कर्नाटका की तो यक्षगाना कर्नाटका का फोक डांस माना जाता है। लेकिन कर्नाटका के रिलेटेड आपको ध्यान में रखना होगा कि भाई कॉफ़ी के मामले में, ठीक है, लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट भी केरला को ही माना जाता है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट भी कर्नाटका ही है। ओके, कर्नाटका के रिलेटेड आपको ये दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जरूर ध्यान में रखने होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बिहू के बारे तो ये आसाम से रिलेटेड है, ठीक है। बिहू इज रिलेटेड टू आसाम। बिहू आसाम का फेमस फेस्टिवल या फेमस फोक डांस आप मान लीजिए ये आसाम का है। ओके, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। गारबा के बारे अगर हम बात करें तो गारबा अपना है भाई गुजरात का, ठीक है, गुजरात का। और अगर हम बात करें यहाँ पे सत्रिया के रिलेटेड तो सत्रिया अपना आसाम का है, ठीक है। सत्रिया कहाँ का है? आसाम का क्लासिकल डांस है। ये जो पॉइंट्स हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये फिलहाल के लिए आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द ब्रिक टेम्पल ऑफ बेहतरगांव इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो आपसे पूछा गया कि जो ब्रिक्स टेम्पल ऑफ बेहतरगांव है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में आप भी साथ साथ लिखते रहें। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, तो जल्दी से बताइएगा। बेहतरगांव जो ब्रिक्स टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से स्टेट में है? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज उत्तर प्रदेश। ओके, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, इसके रिलेटेड आपको ध्यान में रखना होगा ये ब्रिक्स टेम्पल ऑफ बेहतरगांव तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश है जो ये मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट मानी जाती है, ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो याद रखिएगा लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट भी मानी जाती है। और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के रिलेटेड आपको ध्यान में रखना होगा कथक क्या है भाई? ये क्लासिकल डांस है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो रास लैला वहाँ का फोक डांस माना जाता है। ये वो पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं जो आपके पॉइंट या एग्जाम पॉइंट से व्यू हो, एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड हो, इंपॉर्टेंट हो और एक्सपेक्टेड हो, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे जाएं वो आपको ध्यान में रखना होगा। उत्तर प्रदेश के रिलेटेड कथक यहाँ का क्लासिकल डांस है और मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट मानी जाती है। वीट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बनती है। और अगर हम बात करें रास लैला उत्तर प्रदेश का ये डांस माना जाता है, ठीक है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, फीफा अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप 2022 मैच वर नॉट हेल्ड इन विच स्टेट? तो जल्दी से बताएगा, फीफा अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था तो वो कौन सी स्टेट में नहीं हेल्ड हुआ था? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या कर्नाटका?
तो जल्दी से भाई सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। उससे यूँ होता है कि जो भी चीज़ लिखी जाती है वो आपको ज़रूर याद रहती है। ओके, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ गुजरात। ओके, तो ध्यान में रखिएगा फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप 2022 वाला है वो महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में हेल्ड हुआ, लेकिन गुजरात में नहीं हुआ। अब गुजरात के रिलेटेड आपको ध्यान में रखना होगा, नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है ये गुजरात में है। गुजरात के रिलेटेड आपको ध्यान में रखना होगा कि भाई ये लार्जेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट मानी जाती है। गुजरात के रिलेटेड आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा गारबा डांस, डांडिया डांस। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको गुजरात के रिलेटेड जरूर याद रखने होंगे। ओके, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द को-ऑथर्स ऑफ द बुक क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। तो देखिए, अगर हम बात करें, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हम आपको यहाँ पे बताएंगे, जहाँ से आपको 100% उस टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। फोक डांसेस एंड क्लासिकल डांसेस से एक क्वेश्चन, ट्राइब्स ऑफ इंडिया से एक क्वेश्चन, रिवर एंड लेक से एक क्वेश्चन, मोनूमेंट्स और नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन, और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें आपको बुक्स एंड ऑथर एंड ऑटोबायोग्राफी से एक क्वेश्चन, और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें सेंसस ऑफ इंडिया से एक क्वेश्चन, 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन। ये वो टॉपिक्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ से हर एक क्वेश्चंस में, रेलवे के हर एक पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसलिए याद रखिएगा ये एक्सपेक्टेड टॉपिक्स से आप इन्हें ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, आपसे पूछा गया है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, तो ये कौन से ऑथर के द्वारा लिखी गई बुक है? हर्षवर्धन कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आयुष्मान खुराना। ओके, आयुष्मान खुराना की बात करें तो क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, तो ये आयुष्मान खुराना के द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने से पहले, अगर अभी तक आपने रेलवे ग्रुप डी के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की PDF ये परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड PDF मिल जाएंगे। और याद रखिएगा इसके लिए हमने कोई ढेर प्राइस नहीं रखा है, एक छोटा सा मिनिमम सा चार्ज रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक पूरे से पूरा स्टूडेंट PDF लेके लाभ उठा सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज फाउंडेड इन बंगाल, तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जल्दी से बताइएगा कौन सी मूवमेंट बंगाल में फाउंड करी गई थी, जल्दी से बताइएगा भाई। रामाकृष्ण मिशन, आर्या समाज, ब्राह्मा समाज या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज रामाकृष्ण मिशन। ओके, रामाकृष्ण मिशन की बात करें तो ये बंगाल की मूवमेंट है, बंगाल में ही ये फाउंड करी गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, On 15th of August 1947, the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, raised the Indian national flag above the dash of Red Fort in Delhi. Delhi Gate, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट या लाहौरी गेट। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज लाहौरी गेट। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मैंडेरियन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो जल्दी से बताइएगा मैंडेरियन इंडिया की कौन सी नेबरिंग कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है? अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना या नेपाल। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप इंडिया की कौन सी स्टेट या यूटी से हमारी वीडियो वॉच करें। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी, दैट इज चाइना। अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ की मैंडेरियन ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। ओके, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड विद ए कंट्री? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम NDP के नाम से भी जानते हैं, इन शॉर्ट आपको ये एब्रीविएशन भी याद रखनी होगी। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम GNP के नाम से जानते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम NNP के नाम से जानते हैं, या ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम GDP के नाम से जानते हैं।
तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीडीपी। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स ऑफ स्विमिंग। तो जल्दी से बताइएगा भाई कौन से स्पोर्ट्स ऑफ स्विमिंग के रिलेटेड नहीं है। ब्रिज स्ट्रोक, बैक स्टोर, फ्री स्टाइल या पेनल्टी कॉर्नर। तो सही आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज पेनल्टी कॉर्नर। अगर हम पेनल्टी कॉर्नर की बात करें, ये स्विमिंग वाली स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है। बाकी ब्रिज स्ट्रोक हुआ, बैक स्टोर हुआ या फ्री स्टाइल हुआ, ये तीनों की तीनों जो स्पोर्ट्स रहती है स्विमिंग उसी से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर विच इज ए पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज लिंक विच टू सिटी ऑफ इंडिया फॉर द फॉलोइंग, अहमदानगर एंड इम्फाल, सिलचर एंड पोरबंदर, जयपुर एंड गंटोक या गांधीनगर एंड सिलचर। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सिलचर एंड पोरबंदर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ कमलेश्वर वाज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2003। जलती हुई नदी, काली आंधी, कितने पाकिस्तान या एक सड़क, 57 गलियां। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कितने पाकिस्तान। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रोशन कुमारी, शोभाना नारायण एंड माया राय एंड कमुद्दीनी लाखिया आर एमिनेंट डिश आर्टिस्ट, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक या मणिपुर। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कथक। और कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। मणिपुर की बात करें तो ये अपना मणिपुर का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। और ओडिसी की बात करें तो ये ओडिशा का क्लासिकल डांस है। और टोटल 9 क्लासिकल डांस है इंडिया की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच रिवर इज आल्सो नोन एज संगपो। तो जल्दी से बताइएगा भाई कौन सी नदी को संगपो के नाम से जाना जाता है, गंगा रिवर, गंडक रिवर, कावेरी रिवर या ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्रा रिवर को संगपो के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज के इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें। और अगर अभी तक आपने रेलवे ग्रुप डी के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेगा। दोनों की लिंक हमने ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।